अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक के ऊपर विच इज़ यील्ड। यील्ड का मतलब होता है पैदावार। अब इस टॉपिक में हम यील्ड की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और बाकी डिटेल में इस टॉपिक में जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँगी। सबसे पहले हमारे पास यील्ड की डेफिनेशन आ जाती है कि यील्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि यील्ड हम कहते हैं पैदावार को, यानी कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिस्ट्री की टर्म में यील्ड का मतलब ये है कि एक केमिकल रिएक्शन में बनने वाली प्रोडक्ट की अमाउंट को हम यील्ड कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यील्ड की टाइप। हमारे पास यील्ड की दो टाइप्स हैं, एक है एक्चुअल यील्ड और दूसरी है थ्योरेटिकल यील्ड। तो जो एक्चुअल यील्ड है इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आप एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में डिफरेंस करें। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन आ जाती है। एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल यील्ड यानी कि आपको लफ्ज से ही जाहिर हो रहा है। एक्चुअल यानी कि जो चीज़ प्रैक्टिकली होती है, एक्चुअल यील्ड को हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। और थ्योरेटिकल यील्ड यानी कि ऐसी चीज़ जो सिर्फ थ्योरेटिकल थ्योरी बेस हो, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब एक्चुअल यील्ड, अब नाम से जाहिर है कि प्रैक्टिकली यील्ड है ये। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्सपेरिमेंट। यानी कि ये एक प्रोडक्ट की वो अमाउंट है जो तब जब एक केमिकल रिएक्शन होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान तब हासिल होती है, उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो हमें रिएक्टेंट दिए जाते हैं उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशंस में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो यही है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड में ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। अब एक्चुअल यील्ड में मैकेनिकल लॉस होता है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड में नॉन मैकेनिकल लॉस है, यानी कि इसमें कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होता। उसके बाद एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। उसके हमारे पास अगला पॉइंट आता है बुक के अंदर कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों कम होती है, इसके रीजंस दें। तो इसके हमारे पास तीन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, यानी कि वर्कर्स का इनएक्सपीरियंस्ड होना, प्रैक्टिकली उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो अच्छे से जो है केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सके। प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैज़ मैनी शॉर्टकमिंग एंड कैन नॉट गेट एक्सपेक्टेड यील्ड। यानी कि जो वर्कर्स इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं वो एक्सपेक्टेड यील्ड जो है वो नहीं जो है गेन कर सकते। उसके बाद जो सेकंड इसका रीज़न है वो ये है कि मैनी प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग, ये सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से भी एक्चुअल यील्ड जो है हमारी कम होती है। उसके अलावा सम ऑफ द रिएक्टेंट माइट टेक पार्ट इन कॉम्पीटिंग साइड रिएक्शन एंड रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से मिलके बनता है, हमें पता है। तो कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो कंपीटिंग साइड रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जिसकी वजह से हम जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं बने, वो प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाती है, यानी कि हम वो प्रोडक्ट हासिल नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि एक्चुअल यील्ड की अमाउंट जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। उसके बाद हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, वो है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन यानी कि हम रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि परसेंटेज यील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि जो बहुत सारे केमिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि वो रिएक्शन की एफिशिएंसी को जान सकें। तो रिएक्शन की एफिशिएंसी को जानने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है कंपैरिजन का, यानी कि हम एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को कंपेयर करके रिएक्शन की एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को परसेंटेज ऑफ यील्ड भी कहा जाता है। हम एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके 100 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन यानी कि परसेंटेज ऑफ यील्ड आ जाएगी। ये हमारे पास एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था।
यील्ड आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, और इसमें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आए हैं। इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसकी टाइप्स में यही है कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हम एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लिखाए हैं वो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।